हेलो फ्रेंड्स, आज से वीडियो लेक्चर में हम एक नए सब्जेक्ट पर डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं और ये सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर वैसे तो कोर पेपर है कंप्यूटर साइंस का, और कोई भी अगर बहुत अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहता है तो उसको डेटा स्ट्रक्चर का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं और डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं है तो आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते हैं। प्रोग्राम समझ सकते हैं, लिखे हुए प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्रामर बनना है, तो आपकी सबसे पहली शर्त है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर का ज्ञान प्रॉपर होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप अच्छे प्रोग्रामर बने जाएंगे। तो आज हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और हम इस टॉपिक में जो कुछ भी ज़रूरत है उसके हिसाब से लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अभी सबसे पहले हम लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिफिनीशन समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डेटा स्ट्रक्चर है क्या। तो आप देखेंगे यहाँ पर डिफाइन किया गया है डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर दोनों को हम मिला दें तो प्रोग्राम बनता है। वैसे अगर हम अभी तक जो पढ़े हैं लैंग्वेज में, तो हमने क्या कहा है कि प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम डेटा और उसके साथ उसके इंस्ट्रक्शन, हम इसी बात को प्रोग्राम मानते हैं कि इंस्ट्रक्शन और रेस्पेक्टिव डेटा अगर है तो हमारा प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा और अप करेंगे, हम अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक प्रोग्राम, सामान्य प्रोग्राम तो आप डेटा और उसके इंस्ट्रक्शन से बना सकते हैं। इंस्ट्रक्शन और डेटा के कॉम्बिनेशन से ही प्रोग्राम बनता है। और एक सामान्य डिफिनीशन होता भी है, प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड देयर रेस्पेक्टिव डेटा। लेकिन अब थोड़ा और प्रोफेशनल वे में अगर हम सोचें, हम प्रोफेशनल प्रोग्राम बनाने की बात करें, तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि प्रोग्राम सिर्फ डेटा और इंस्ट्रक्शन से नहीं बनाया जा सकता। एक बिगिनर के लिए तो ठीक है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को मिला दिए तो प्रोग्राम बन गया, लेकिन एक्चुअल में प्रोफेशनल प्रोग्राम कभी भी डेटा और इंस्ट्रक्शन से सिर्फ नहीं बनाया जा सकता है। डेटा के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं और प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हम उसके एल्गोरिदम की बात करते हैं। परफेक्ट अगर प्रोग्राम बनाना है तो आपके पास एक परफेक्ट एल्गोरिदम होना चाहिए, और जिस डेटा पर की प्रोसेसिंग आप चाहते हैं उसके स्ट्रक्चर के विषय में भी नॉलेज होना चाहिए। जब तक हम डेटा के प्रॉपर स्ट्रक्चर को रीड नहीं करें, अंडरस्टैंड नहीं करें और प्रॉपर एल्गोरिदम का इस्तेमाल नहीं करें, तो हमारा अच्छा प्रोग्राम नहीं बन सकता है। और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है हमारा कि एक बेस्ट प्रोग्राम बने जो कि लोगों में पॉपुलर हो। बेस्ट प्रोग्राम किसको बोलेंगे? जिसमें बेस्ट एल्गोरिदम का सिलेक्शन हो, आपका बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर का सिलेक्शन हो, तभी आप प्रोग्राम की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर को समझने की बात करते हैं। सबसे पहले देखें कि डेटा स्ट्रक्चर का डिफिनीशन क्या है। डेटा स्ट्रक्चर इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डेटा। डेटा तो यहाँ भी है। अब ये जो बात बोल रहा है लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं किसी स्कूल के लिए आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। अगर स्कूल के लिए कोई प्रोग्राम हम बनाएं तो स्कूल में क्या होंगे? स्टूडेंट होंगे। इन स्टूडेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो हम स्टोर करेंगे उसी को हम यहाँ पर डेटा मान लेते हैं हमने प्रोग्रामिंग में, क्योंकि हमको स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा ही प्रोसेसिंग करनी है। और स्टूडेंट का रिलेशन सिंगल नहीं हो सकता है। स्टूडेंट का नेम हो सकता है और रोल हो सकता है, उसका DOB हो सकता है, उसका क्लास हो सकता है। अब जब भी इस स्टूडेंट के प्रोसेसिंग की बात हम करते हैं तो हमको इन सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्टिवली हैंडल करना होगा। हम इंडिविजुअल रोल नंबर, केवल इंडिपेंडेंट रोल नंबर का कोई एरे बना दें, नेम का एरे बना दें, और इन दोनों के आपस के बीच में अगर कोई रिलेशन ना हो, क्योंकि हमें पता है कि लॉजिकल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि ये रोल नंबर किसी स्टूडेंट के साथ एसोसिएटेड है और ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा।
अगर रोल नंबर है तो स्टूडेंट का नेम भी होगा, अगर स्टूडेंट का नेम है तो उसका डेट ऑफ बर्थ भी होगा, उसका क्लास भी होगा, इससे जुड़े और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही है लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ डेटा। ये तो इंडिविजुअल एलिमेंट हो गया कि नेम का डेटा टाइप क्या होगा, रोल का डेटा टाइप क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ किस टाइप का डेटा है, क्लास का रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्मेट में करेंगे, क्या डेटा टाइप होगा, ये तो आप लोग सी के प्रोग्रामिंग में पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं इस सारे इंडिविजुअल एलिमेंट के रिलेशनशिप की, और यही रिलेशनशिप डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, पहली बात। या फिर आप बोल सकते हैं कि वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल डेटा आइटम दैट कंसीडर नॉट ओनली द एलिमेंट्स स्टोर्ड बट ऑल्सो देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। मतलब इंडिविजुअल डेटा की बात वो नहीं करता, उनके बीच के रिलेशन को भी जब हम एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो उसी को हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। स्वाभाविक है कि जब भी प्रोग्राम बनाए जाएंगे, जब डेटा की प्रोसेसिंग की बात होगी, तो प्रैक्टिकल फील्ड में, रियल वर्ल्ड में जब भी हम जाते हैं तो डेटा कोरिलेटेड होते हैं। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होंगे, टीचर है तो उनके से सारे इन्फॉर्मेशन होंगे, बहुत सारे एंटिटीज होंगे। तो ये सारे एंटिटी आपस में एंटिटी जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसका हिसाब किताब भी हमको डेटा के प्रोसेसिंग से पहले, प्रोग्राम बनाने के पहले जानना होगा। इनके नेचर को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। तो स्वाभाविक है कि अगर प्रोग्रामर हमें बनना है तो डेटा के साथ उसके स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना होगा, और यही हमारे सब्जेक्ट का टॉपिक भी है, डेटा स्ट्रक्चर, जिस पर आगे डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे। अब दूसरा टर्म आता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या कहता है कि एल्गोरिदम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द वे डेटा इज प्रोसेस्ड। अब देखिए एल्गोरिदम जो है, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। किसी प्रोग्राम के प्रोसेसिंग के लिए जो स्टेप आप बनाए हैं, जो स्टेप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो इफ़िशिएंट है, क्या उसे बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है, उसके लिए बेहतर एल्गोरिदम की डिज़ाइनिंग हो सकती है, उस प्रोग्राम को बनाने में जो टाइम आप इस्तेमाल यूज कर रहे हैं, क्या उससे कम समय में प्रोसेसिंग हो सकता है, उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में जो स्पेस का रिक्वायरमेंट है, क्या उससे कम स्पेस में भी इफ़िशिएंट वे में प्रोसेसिंग हो सकती है। अब इस बात का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, इसी को हम बोलते हैं एल्गोरिदम। तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम जब प्रॉपर हो, डेटा का प्रॉपर स्ट्रक्चर हम बना लें, उसकी प्रॉपर एल्गोरिदम की हम पहचान कर लें कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम इस एल्गोरिदम से बेस्ट तरीके से बनाया जा सकता है। अब एल्गोरिदम में बहुत सारी बातें हैं, उस पर डिस्कशन यहाँ हम नहीं करेंगे, लेकिन आगे जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे हम इस पर विचार करेंगे। तो एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर, इन दोनों को अगर हम मिला दें तब हमारा बनता है प्रोग्राम, इफ़िशिएंट प्रोग्राम। इसका मतलब है कि यदि आपको प्रोग्रामर बनना है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और एक एक पॉइंट पर डिटेल डिस्कशन करने की हम कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आप बुक को भी फॉलो करेंगे और प्रॉपर वे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर अगर आप प्रॉपर वे में समझ गए, तो उसके एल्गोरिदम को समझ गए, तो आप अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे। अब इसके बाद आता है कि डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर जनरली अगर हम देखें तो दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। पहला डेटा स्ट्रक्चर है लीनियर। लीनियर क्या कहता है कि ऑर्गेनाइज डेटा इन लीनियर ऑर्डर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पर डेटा को अगर रखना चाहें तो हम एक लीनियर मेमोरी में स्पेस की बात हम करें, अगर हम बात करें कि एक साथ अगर अरेंज कर ले डेटा को, तो इस स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं लीनियर। मतलब जब भी होगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सीक्वेंशियल चलते चलते कहीं ना कहीं हमारा एंड होगा, और ये पूरे रेंज ऑफ मेमोरी की बात करते हैं। तो एक रेंज ऑफ मेमोरी अगर एक साथ ऑक्युपाई हम करें किसी डेटा के लिए, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एरे, ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट को अगर स्टोर करना है तो एरे हम बनाते हैं। वो 1 डायमेंशनल हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। इसके बाद स्टैक की बात करें
क्यू की बात करें या फिर लिंक लिस्ट की बात करें, ये चारों ही स्ट्रक्चर बड़े पॉपुलर स्ट्रक्चर हैं डेटा स्ट्रक्चर में, जिस पर बारी बारी से हम आगे डिस्कशन करेंगे। हम जानते हैं एरे में क्या होगा कि यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ एंड तक जाते हैं। स्टैक भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एक साथ डेटा को स्टोर किया जाएगा। सिर्फ ये जो डिफरेंस है इस लीनियर स्ट्रक्चर में, वहाँ पर हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस जो स्पेस हमने एक्वायर किया है, इसमें इनपुट आउटपुट का क्या प्रोविज़न है, कैसे इसमें डेटा को स्टोर करेंगे, कैसे हम उससे डेटा निकाल सकते हैं, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक या बिहेवियर के आधार पर ये हम डिसीजन डिवाइड किए हैं। लेकिन एक्चुअल में ये सारे डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, मेमोरी में एक ही ब्लॉक ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड होता है, एक ही जगह पर इस मेमोरी को हम एक्वायर करते हैं मेमोरी में, और फिर उसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज करते हैं। हर डेटा एलिमेंट एक साथ एक ही जगह पर रखा जाएगा। लेकिन कई बार प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो उसमें और दूसरा तरीका भी हम अपनाते हैं। लेकिन अगर सीक्वेंशियली डेटा अरेंज्ड है या लिंक्ड है, आप अरेंज्ड या लिंक्ड की बात हम करें, तो एरे में एक ही साथ लिंक होगा, स्टैक में भी एक साथ लिंक होगा, क्यू में भी एक साथ लिंक होगा, और लिंक लिस्ट तो नाम ही लिंक है, इसलिए एक साथ अगर लिंक्ड हो तो उनको हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्केल के विषय में आप जानते हैं, जैसे कई बार स्केल, आप लीनियर स्केल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ 0 है, यहाँ 10 है, तो लीनियर है तो ठीक बीच में 5 होगा, यहाँ पर 8 हो सकता है, यहाँ पर 3 हो सकता है। इस तरह से एक बराबर स्पेस में आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो गया लीनियर स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर को अगर नॉन लीनियर बनाया जाए तो हम इस तरह से स्केल भी बनाते हैं, जरा सा देखिए, 0 1 2 3 4 5 9 10। अब आप देख सकते हैं कि 1 to 5 का रेंज कितना अधिक है, और यहाँ सिमिलर ब्लॉक में यहाँ 10 डिवीजन हमने बना लिया। तो इस तरह के स्केल को हम बोलते हैं नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर स्केल। ठीक उसी तरह का हमारा कहना है कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो सामान्य स्ट्रक्चर नहीं होता है, एक दूसरे से बहुत एसोसिएटेड तो होंगे डेटा, लेकिन उनमें हो सकता है वो हायरार्किकल ऑर्डर में हो। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, स्कूल की ही बात करें, तो स्कूल में जो पोजीशन है, जैसे प्रिंसिपल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर होंगे, हर सब्जेक्ट टीचर के अंदर कुछ कुछ स्टूडेंट होंगे। मतलब अगर हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना दें, अब यहाँ से ऐसे आ गए, ऐसे आ गए, फिर इसके अंदर अलग अलग ग्रुप बना दें, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग ब्लॉक हमने बना दिया, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। ये लीनियर नहीं है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टूडेंट अधिक हो, किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट कम हो। अगर कॉलेज की हम बात करें तो उसमें तो आसानी से समझा जा सकता है, कुछ ऐसे पॉपुलर सब्जेक्ट हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, और कुछ ऐसे भी ट्रेडिशनल कोर्स हैं जिसमें स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर छोटा हो जाएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट छोटा हो जाएगा, वहाँ पोजीशन छोटे हो जाएंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम ऑफिशियल अगर बात करें या ऑर्गेनाइजेशनल बात करें, यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात करें, तो इस जगह पर जो डेटा का स्टोरेज हम करेंगे या डेटा का कलेक्शन करेंगे, वो डेटा निश्चित रूप से नॉन लीनियर होता है। और नॉन लीनियर में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स फ्रॉम हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, इसमें एक के बाद नीचे, अब कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर से नीचे एक निश्चित फ्लो बना होगा डेटा का, और उनको इसी आधार पर हम प्रोसेसिंग करने की बात करेंगे। तो अपीयर एट वेरियस लेवल, इसमें अलग अलग लेवल के डेटा हैं, और इस लेवल वाइज अगर इनको एक्सेस करने की बात होगी तो इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर में हम बात या तो ट्री की करते हैं, ये ट्री स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख रहे हैं, और इसी ट्री स्ट्रक्चर के बाद एक दूसरा स्ट्रक्चर भी होता है जो ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे अगर कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट सिटी ऑफ ए स्टेट और कंट्री, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं बनाया जा सकता है, इसमें अलग अलग
अगर हम बात करें तो अलग अलग सिटी होंगे, इन सब के बीच जो पाथ होगा उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्री और ग्राफ ये दोनों नॉन लीनियर टाइप के स्ट्रक्चर हैं, जबकि बाकी जो लीनियर स्ट्रक्चर है इसमें एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट आते हैं। तो हमारे होल डेटा स्ट्रक्चर में हम इन्हीं स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इस स्ट्रक्चर में डेटा की हैंडलिंग की बात करेंगे, इसमें डेटा कैसे रखेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। डेटा के स्ट्रक्चर के आधार पर परफॉर्मेंस या ऑपरेशन भी अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसी का डिटेल अध्ययन ही हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर टॉप सब्जेक्ट का मुख्य आधार होगा। आज इस पर आगे के लेक्चर में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज के डेट में हम यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आगे लगातार आप जुड़े रहें। हम लंबे अंतराल के बाद वीडियो बना रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि वीडियो कंटिन्यू धीरे धीरे अपग्रेड किया जाए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। देखने के लिए धन्यवाद।